भारत हमारा दूसरा घर है। हम भारत में सेफ हैं। भारत दुनिया का पुरअमन तरीन कंट्री है। राशिद खान के साथ अच्छा हुआ, बल्कि मैं कहता हूं थोड़ा कम हुआ। इससे भी ज्यादा उनके साथ होना चाहिए था कि पिछले कुछ महीनों से राशिद खान और तमाम अफगानी प्लेयर, इनके ट्वीट, इनके सोशल मीडिया अकाउंट, इनकी चापलूसी भारत के लिए, भारत हमारा दूसरा घर है, भारत हमारा दूसरा घर है, हम भारत में सेफ हैं, भारत दुनिया का सेफ तरीन कंट्री है, भारत दुनिया का पुरअमन तरीन कंट्री है, यही बोल रहे थे ना। राशिद खान के ऊपर 2 रोज कबल गुजरात में हमला हुआ है। अब बोले ना अफगानी कि गलत हुआ है, बोले अफगानी, करें ट्वीट, बोले राशिद खान ना कि गुजरात के अंदर कुछ हिंदुओं ने राशिद खान के ऊपर पानी की बोतलें फेंकी, इनको गालियां दी, नाजेबा अल्फाज राशिद खान के खिलाफ बोले गए। बोले ना, करें ना इखलाकी जुर्रत कि यह गलत हुआ है, बोले। और अभी तक गुजरात में वो 10-12 हिंदू जो लड़के थे वो गिरफ्तार भी नहीं हुए। राशिद खान के ऊपर गुजरात में हमला करने वाले, उनको गालियां देने वाले, उनके खिलाफ नाजेबा जबान इस्तेमाल करने वाले, उनको बोलने वाले कि हमारे कंट्री से निकल जाओ, हमारे देश में तुम क्यों आए हो, हमारे देश से भाग जाओ, अभी तक तो गिरफ्तार नहीं हुए। काहे को भारत दुनिया का पुरअमन देश है? किसने कहा कि भारत दुनिया का पुरअमन कंट्री है? आतंक शुरू वहां से होता है। आप बोलते ना पाक आर्मी इतना सख्त मौकफ क्यों इख्तियार करती है, तो पाक आर्मी, हमारी इंटेलिजेंस, हमारी आर्मी इतनी एडवांस है कि उनको पता चल जाता है कि ये कहां से क्या घटिया हरकतें करना शुरू कर रहे हैं या कर रहे हैं। हमारी इंटेलिजेंस इस हद तक तेज है। फिर हमारी आर्मी जब ठोकती तो बोलते हैं वहां से ये हो गया, वो हो गया। अब इनकी हरकतें चेक करें। राशिद खान के ऊपर हमला किया, पानी की बोतलें फेंकी। राशिद खान वह कॉफी शॉप पे गए क्योंकि ये तो खुशफहमी में थे कि ये हमारा दूसरा घर है, तो यहां हम सेफ है, जैसे मर्जी घूम सकते हैं, जैसे मर्जी फिर सकते हैं। तो कॉफी शॉप से निकलते हैं तो 8-10 हिंदू लड़के पानी की बोतलें राशिद खान पे फेंकते हैं। पहले एक बोतल फेंकी, इसने समझा शायद मजाक कर रहे हैं, फिर उन्होंने पानी की बोतलें मारना शुरू कर दी। फिर जब इसको पता चला कि सूरत हाल तो बड़ी गंभीर है, खतरनाक घटना घट सकती है, फिर उन्होंने गालियां दी। फिर उन्होंने गालियां दी और गालियों के साथ साथ बोला कि मेरे देश से निकल जाओ, हमारे देश में तुम लेने क्या आए हो बाबा जी का ठुल्ला। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अफगानिस्तान की अपनी गवर्नमेंट भी राशिद खान के खिलाफ है। आपको याद होगा मैंने एक पीछे व्लॉग किया था कि हो सकता है राशिद खान को भारत की आईपीएल से बैन करवा दिया जाए, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। लेकिन भारत का पोल, भारत की हकीकत अब खुल के सामने आ रही है। मैं अपने अफगानी भाई जो सोशल मीडिया पे हैं, मैं उनको बोलता हूं करो ट्वीट, भरो सोशल मीडिया के तमाम अकाउंट्स और भारत की पोल खोलो ना, दुनिया को बताओ कि भारत के अंदर हमारे प्लेयर के साथ जुल्म हुआ, ज्यादती हुई और अभी तक वो 3 रोज हो चुके हैं इस वाकये को, अभी तक वो मुल्ज़म गिरफ्तार नहीं हो सके, अभी तक उनको पकड़ा नहीं जा सका। करो ट्वीटें, पोस्ट करो, रीलें करो, इसके ऊपर व्लॉग। वो पठान भाई जो एक मेरा मुंह खुल जाएगा, वो जो गधे से मुंह लेके 24 घंटे भारत की तारीफें करता है, वो पठान भाई भारत के मुंह में डाल के रखता है, वो पठान भाई अभी करे ना व्लॉग भारत के खिलाफ, करे ना, नहीं कर सकते। खुदा की कसम, जितनी गैर तमंद कौम समझ जाती थी ना अफगानिस्तान, तुम अब के जो सोशल मीडिया के ऊपर तुम लोग हो, तुम कसम से अपनी कौम का भी सर शर्म से झुका देते हो। बहरहाल जी, अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुए। अब राशिद खान को ये कह दिया गया है, खबरदार स्टेडियम से होटल, होटल से स्टेडियम के अलावा तुमने कोई मूवमेंट की तो खबरदार
खबरदार, अगर तुम अपने होटल से बाहर निकले बगैर सिक्योरिटी के, बगैर किसी वजह के, तो तुम्हारे साथ दुर्घटना जो होगी तो उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। दूसरा घर ये पाकिस्तान ही है मेरा, जो दुनिया का सेफ तरीन कंट्री, जहां तुम जितने मर्जी अफगानी 21 लाख अफगानी हमारे सीने में थे, हमारे साथ रहे, जीना मरना हमारा अफगानी भाइयों के साथ था। यहां ही थे, ये पाकिस्तान ही था, ये पाकिस्तान की आर्मी ही थी जिन्होंने सब कुछ कंट्रोल किया हुआ था। कोई आपकी तरफ बुरी आंख से नहीं देखता था। बहरहाल जी, मुझे बड़ा दुख हुआ है, मेरा तो दिल खून के आंसू रो रहा है कि जो राशिद खान के साथ हुआ है। चलें देखते हैं।